अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जैसे कि बहुत सी लड़कियां सवाल करती हैं कि बाजी मेरे रिश्ते लग गए, मेरी मंगनी हो गई, मेरा पंसल्ला हो गया और मैं उससे बात करती हूँ तो ये क्या गुनाह है? ये गुनाह नहीं, कबीरा गुनाह है। कबीरा माने बड़ा गुनाह। अभी कुरान में ये नहीं कहा गया कि जिना ना करो, बल्कि कुरान में ये कहा गया है जिना के पास भी मत फटको। जिना करना तो दूर की बात, मत फटको माने मत फटको के मतलब उससे जरा सा भी ताल्लुकात, दूर दूर का कोई वास्ता जो जिना के करीब ले जाए उससे दूर रहो, उससे दूर रहो। जिना तो दूर की बात है, हरामकारी करना तो दूर की बात है, बदकारी करना तो दूर की बात है, उसके करीब भी मत फटको। ऐसा कोई सबब को मत इख्तियार करो जो जिना का रास्ता हो, जिना का रास्ता। मगर आजकल की तमाम लड़कियां, चाहे रिश्ता लगा हो चाहे रिश्ता लगा ना हो, बात करती हैं मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज करती हैं, चैट करती हैं, कॉल पे बात करती हैं घंटों। इनको अल्लाह का खौफ नहीं, इनमें दीन की तालीम नहीं, इनके अंदर इस्लाम, अल्लाह का हुक्म कुछ माने नहीं रखता। आपको बताते हैं बुखारी शरीफ की किताबुल अंबिया जिल्द नंबर 1, बनी इसराइल का एक वाकया, गौर फरमाइए। बनी इसराइल का एक वाकया। बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत नेक, बहुत तकवा वाला, बहुत इबादत गुजार और बहुत नेक, गुनाहों से बचने वाला, दुनिया से कटने वाला, एक जंगल में एक झोपड़ा बनाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने वाला का वाकया आपको बता रहे। ये शख्स बहुत ही इबादत गुजार था, बहुत नेक, बहुत नेक, शिर्क बिद्दत से बचकर रहने वाला। उसी शहर में 7 भाई रहते थे। ये बहुत तवील वाकया है लेकिन आपको मुख्तसर बता रहे हैं। उसी शहर में 7 भाई रहते थे जिसकी 7 भाई की एक बहन थी। जब 7 भाई बाहर जाने लगा तो उसने अपनी बहन का फिक्र सताया कि अपनी बहन को कहाँ रख के जाए, एक अकेली बहन को मैं कहाँ रख के जाऊं। तो किसी ने उन 7 भाई को मशवरा दिया कि देखिए एक ही वाहिद इंसान है, बहुत तकवा वाला, बहुत नेक, उनसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, आप अपनी बहन को उनके पास रख दे, वो जंगल में अपने झोपड़े में रहते हैं। भाइयों ने सोचा हाँ, जब इतना नेक इंसान है, उनके पास गए, उनसे कहा कि मेरी एक बहन है, हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, आप मेरी बहन को रखिए। उस शख्स ने कहा मैं औरतों से बहुत दूर रहता हूँ, मुझे जानते हो, मैं इस जंगल में आकर अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं नहीं रख सकता। 7 भाई ने कहा कि ठीक है, आप साथ नहीं रख सकते, हम एक छोटा सा आपके झोपड़े के पास एक छोटा सा घर बना दे रहे, मेरी बहन उसी में रहेगी, आप अपने झोपड़े में रहिएगा लेकिन आपकी हिफाजत में रहेगी मेरी बहन। जब बहुत मिन्नत किया गया उसके आगे, उस शख्स के आगे, तो उस शख्स ने सोचा ठीक है, वो मेरे झोपड़े में तो नहीं रहेगी, वो अपने से अपने घर में रहेगी, मैं तो अपने झोपड़े में रहूंगा। वो शख्स राजी हो गया, नेक शख्स।
अल्लाह वाला शख्स, तकवा वाला शख्स, हाँ, तौहीद वाला शख्स, अल्लाह अकबर, तौहीद वाला शख्स राजी हो गया। भाई सब चले गए। तो लड़कियां, वो लड़की जो थी, उसने देखा कि खाने के लिए मैं पकाती हूँ और ये शख्स जो अल्लाह के इबादत गुजार है, ये जो कुछ मिलता है खा लेते हैं। उस लड़की ने उनसे कहा कि मैं पकाती हूँ, मैं दरवाजे के नीचे से दे दिया करूँगी, आप खाना लेकर खा लिया कीजिए। उन्होंने इसमें कुछ बुराई नहीं समझा, उन्होंने इजाज़त दे दी। लड़की पकाती तो खाने का प्लेट दरवाजे से दे देती, वो खा लेती। वो ले जाकर अपनी कुटिया में, अपनी झोपड़ी में खा लेते। एक दिन लड़की ने कहा कि आपको देते हैं, आप अपनी कुटिया में ले जाकर खाते हैं, आप इसी दरवाजे में बैठकर बर्तन वापस कर दिया कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। वो दरवाजे के नीचे से देती, वो वहीं बैठकर खाते हैं और फिर बर्तन वापस करके दरवाजे के नीचे से चले जाते। एक दिन लड़की ने कहा क्या दरवाजे तक खाते, तो एक दिन लड़की ने कहा कि अंदर खा लीजिए, हमारे एक ही दस्तरखान में हम खाते हैं। फिर एक ही दस्तरखान में आए, फिर बिस्तर में, और लड़की हामला हो गई। समझ रहे, हमल से हो गई। ये बहुत घबराए। ये नेक, इनके शहर में, इनके सब जगह इनके नेकी की चर्चे थे, तकवा के चर्चे थे। ये बहुत घबराया। ये शख्स इतना घबराया कि अल्लाह, मेरी तो इतनी इज्जत है, लोग मुझे एक आइडियल समझते हैं। इसने लड़की को मार डाला और मारकर उसी घर में दफना दिया, जो घर भाई लोग बनाकर गए थे इसके लिए, उसी घर के अंदर दफना दिया। जब भाई लोग आए तो उनसे पूछा, मेरी बहन, उसने साफ कह दिया, मैं तो कह दिया था आपको, मैं अपने झोपड़े से कहीं नहीं जाता, अपने ही घर में होगी, मुझे कोई खबर नहीं। भाई लोग ने बहुत ढूंढा, चुपचाप सब रह गए। भाइयों को सपना आया, शैतान ने सपना दिखाया कि उसकी बहन कहाँ मरी पड़ी है, उस जगह को दिखाया। भाई लोग ने खोदा, देखा उसकी बहन की लाश निकली। भाई लोग ने मुकदमा चलाया, काजी के पास गए। काजी ने उस शख्स को, तकवा वाले शख्स को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। अब ये शख्स रोया, ज़ारो कतार रोया, और शैतान इंसानी शक्ल में उसके पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं ही हूँ जो तुझे तकवा से लेकर कहाँ तक पहुँचा दिया। रोने लगा, कहने लगा, तेरा बुरा हो। शैतान को बुरा भला कहने लगा। शैतान ने कहा, नहीं घबराओ, मैं जब तुम्हें मैं तकवा से उठाकर यहाँ तक पहुँचा दिया, ऐसी नौबत लाया तो मैं इससे तुमको निकाल भी सकता। तो फिर वो शैतान की तरफ देखने लगा, कहने लगा, अच्छे कैसे? बस मुझे एक सजदा कर दो तुम, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। उसने सोचा एक सजदा करेंगे मेरी जान बच जाएगी। उसने शैतान को सजदा कर दिया, शिर्क कर दिया। सजा तो मुकर्रर हो गई थी, शैतान तो गायब हो गया, उसे मौत की सजा हो गई। एक तौहीद वाला आदमी कैसे मरा? शिर्क में, जिना से, और फिर शिर्क में मुब्तला होकर मर गया। ये कारण क्या थी? ये गैर मरहम। मैं तमाम अपनी बच्चियों से दरख्वास्त करती हूँ, अल्लाह से डरो, गैर मर्दों से पर्दा करो, बिला वजह उनसे बात ना करो। निकाह के बाद मोहब्बत करो। अस्सलाम वालेकुम।